नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और हम अभी गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल में मोर्चरी के पास बैठे हैं। हमारे साथ जितेंद्र नीमावत जी हैं और आपके दो दिग्गज नेता भी हमारे साथ हैं। हम उन दोनों से भी बात करेंगे। और नीमावत जी, अब ऐसा अब क्या हुआ कि आप लोग अब जो है मोर्चरी के पास यहाँ बैठने को मजबूर हैं? हालांकि उसका परिवार जो है, जो गुजर गए थे, जो शहीद हो गए, वो ले गए। अब क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? सुबह से यहाँ जो बैठे हुए ये डेड बॉडी जो हमारे शहीद कांजी भाई की थी, उनको यहाँ से ले जाने के लिए हम आए थे। मगर जो भी पुलिस अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके ऊपर एफआईआर किया जाए। एसटी समाज के थे तो एट्रोसिटी भी लग सकती है, 302 लग सकती है। तो ये सब बातों पे हमने सरकार पे अनुरोध किया था, मगर सरकार का प्रेशर से उनके दोनों बेटे, एक तो पुलिस में है, उनको प्रेशर करवा के सरकार ये डेड बॉडी ले गए। जो भी हमारा कांजी भाई हमारे साथ अब आज नहीं रहे, उनका पार्थिव शरीर लेके चले गए हैं। अब हमारी आगे की रणनीति है, वो हमारी जो 14 मुद्दा की पेंडिंग सरकार के समक्ष है, वो हमारा हक और हमारा अधिकार है। वो हमारा हक और हमारा अधिकार के लिए हम फिर से सचिवालय गेट के पास जाएंगे। मैं मेरे अहदेदारों के साथ चर्चा करता हूँ और उसके बाद पूरी घटना कैसी हुई थी? जो इनकी घटना हुई थी, जो कांजी भी जिस तरह से गुजर गए, वो क्या हुआ था पूरा, और आप लोगों ने फिर कैसे उनको यहाँ लाए? बिल्कुल, जब हम आए तो सरकार ने पुलिस को ये आदेश दिया था कि भाई ये जो भी पूर्व सैनिक शहीद विदनारी यहाँ पे आए तो उनको कोर्डन कर लिया जाए। किसी भी तरह से इनको यहाँ गांधीनगर में एंटर ना होने। हम किसी भी मेहनत करके सचिव नाना चिलोड़ा जो है रोड, वहाँ पर तक पहुँच गए और वहीं पे हम गांधी चिंध्या मार्ग वहीं पे बैठे थे। तो ये सरकार ने फिर से वहाँ से आदेश दिया कि भाई इनको यहाँ से भी उठाओ। तो उसके दौरान जो हाथापाई हुई पुलिस के द्वारा, वो हमारा जो कांजी भाई है उसके झपट में आ गए। उनको पुलिस ने छाती पे लाठी मारी है, पेशाब की जगह पे लातों मारी है उनकी। इसलिए यही रीज़न है कि आज वो हमारे साथ नहीं रहे, वो शहीद हो गए। मेरे को बहुत, क्योंकि मेरे बगल में बैठे थे, वो मेरे साथ बात किया और 10 मिनट के बाद मेरे को ये समाचार मिला कि भाई वो अपने पास नहीं रहे। और उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि हमारा जो 14 मांग है, वो 14 मांग सरकार पूरी करे। तो हम ज़रूर उसके लिए भी बैठेंगे और आगे की कार्रवाई जो है लीगली टीम आपके द्वारा जो भेजी जाएगी, उसके द्वारा हम खुद उनके पुत्र वाले कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे जी। ओके। उनके पुत्र मान गए थे? उनके पुत्र के ऊपर तो प्रेशर है, उनके पूरे परिवार के ऊपर प्रेशर है। आप देख रहे थे कितने पुलिस अधिकारी यहाँ मोर्चरी में आए थे, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर सरकार के द्वारा दिया गया है। तो वो उनके दबाव में आके यहाँ से पार्थिव शरीर ले गए हैं। लेकिन आप लोगों की लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल, हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी। हमारे साथ गोपाल इटालिया जी भी हैं। गोपाल जी, आप लोग रात को यहाँ आए हैं और आप लोगों ने अपनी तरफ से एश्योरेंस दिया है। आप तो खुद पुलिस में रह चुके हैं अपने हिसाब से। इस तरह का कभी वाकया होता है कि पूर्व सैनिकों के साथ इस तरह की घटना हो? देखिए, जो जवान देश के लिए अपने ज़िंदगी के कीमती पूरा जो समय देता है, बॉर्डर पे लड़ता है, दुश्मनों से लड़ता है, दिन में, रात में, सर्दी में, धूप में, बॉर्डर पे राइफल तान के खड़ा रहता है, सालों तक देश की सुरक्षा करता है। अगर वो जवान रिटायर्ड होके समाज में, गांव में, परिवार में वापस आ रहा है, तो क्या ये देश की सरकार उसको एक सम्मान, न्याय नहीं दे सकती है? अगर इस देश की सरकार, इस राज्य की सरकार एक पूर्व सैनिक को न्याय व अधिकार नहीं दे सकते, फिर कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा? जो इस देश की रक्षा करता है उसी की रक्षा नहीं हो रही है, उसी के साथ ये हो रहा है, तो कैसे विश्व गुरु की क्या बात होगी फिर? तो ये जो पूरी घटना है उसमें मेरा इतना मानना है कि देश के वीर जवानों को, शहीदों के परिवारों को क्यों मांग करनी पड़ती है? उनको तो बिना मांगे ही देना चाहिए। अगर सरकार देश के जवानों को ही कुछ नहीं दे पा रही है, फिर दूसरे लोगों की क्या बातें की जाए? जवान तो देश के लिए लड़ता है, पूरा जीवन रिस्क में रहता है, किस दिन क्या हो जाएगा किसको पता है। हर दिन सुबह होती है तो आदमी जिंदा होता है, रात होते तक क्या होता है, सुबह होता है क्या होता है पता नहीं है। तो ये जो हो रहा है, देश में सरकार फेल है, स्टेट में सरकार फेल है कि इतने सारे पूर्व सैनिकों को मिल कर के मांग करनी पड़ रही है कि उनको उनका अधिकार दिया जाए। और क्या मांग रहे?
वो ये तो नहीं मांग रहे कि जैसे उद्योगपतियों को करोड़ों का लोन फ्री में दिया जा रहा है उनको भी दे दे। वो तो मांग रहे कि अगर कोई जवान शहीद हो रहा है तो उनके परिवार को जो दिया जाए सहायता, ताकि उनके बच्चे पढ़ सके, उसके माँ बाप का गुजारा चल सके। यही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग लिया है जो सरकार देना नहीं चाहती है। तो जो सीधी सी बात है, साफ साफ बात है, जो दे सकते हैं वो देने की मंशा नहीं है, और ऊपर से डंडे चला रहे, पुलिस भेज रहे, ये ठीक नहीं है। देश का एक जवान दूसरे जवान से लड़वाने का काम कर रहे, पुलिस भी जवान है, सेना में भी जवान है, अब 2 जवान को आपस में लड़वाने का काम कौन कर रहा है? तो ये सरकार कर रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि ऐसा इसलिए करवाया जा रहा है कि ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं उनको अब अहंकार है, वो मानना नहीं चाहते किसी की बात को। तो हम अभी हमारे देश के वीर जवानों के समर्थन में यहाँ आए हैं, उनको समर्थन दिया है। उनकी मांग जो है वो बिल्कुल रिलायबल है, सही मांग है, उसको माना जाना चाहिए। और जवानों को इस तरीके से प्रताड़ित करना ये ठीक मैसेज नहीं है। जिस तरह से मौत हुई है, लगता है उसमें पुलिस जांच की ज़रूरत है। हालांकि उसका परिवार मान गया है डेड बॉडी ले जाने के लिए, इसमें पुलिस जांच की या किसी जांच की ज़्यादा ज़रूरत है? देखो, यहाँ पे पुलिस, कानून, अदालत, वकील सारे यही लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं। कौन जांच करेगा, कैसे जांच करेंगे, कैसे निष्पक्ष जांच होगी? पहले भी कई इंसिडेंट बन चुके हैं, कई लोगों के इस तरीके से, एक तरीके से हम बोल सकते खून ही हो गए। क्या जांच कर ली, क्या सज़ा दे दिया, किसको फांसी पे लटका दिया। तो अब हमें चाहिए कि सिस्टम को बदलना है, क्योंकि हर बार हम जांच की मांग करते रहेंगे, वो मारते रहेंगे, हम जांच करते रहेंगे, वो मारते रहेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? तो अब ये जो सिनारियो है उसको बंद करना चाहिए। हर आदमी की जान की एक अमूल्य है, तो आप जांच करते रहो, वो मारते रहे, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो अब सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। किसी भी आदमी की जान इस तरीके से नहीं जानी चाहिए, और ऐसे भी अगर एक जवान की जान इस तरीके से जाती है वो पूरे देश के लिए शर्म की बात है। क्योंकि हम जो जवान पूरी ज़िंदगी दे करके हमें सुरक्षित रखता है, उस जवान की जान हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? सरकार के लिए डूब मरने जैसी बात है। जिस जवान ने राइफल लेके पूरा 15-20 साल इन सरकारों को प्रोटेक्ट किया, उन सरकारों ने इनका जान ले लिया। ये तो बड़ा दुख की बात है। ईशुदान भाई, आप भी आए, आपने बहुत भावुक बातें कहीं। अब कैसे मदद करेंगे इन जवानों की या उस परिवारों की? देखिए, ये दुख की घड़ी है, और मैं मृतक आत्मा को भगवान ईश्वर शांति दे ऐसी प्रार्थना की है। लेकिन ये जवान वो है जो अपनी जान की परवाह करे बिना इस देश की सुरक्षा की है। अब जब बात आई है उनको हक दिलाने की, तब सरकारें भाग रही है। तो सरकार है किसके लिए? बड़े उद्योगपतियों के लिए थोड़ी है। अब उद्योगपतियों के 11.5 लाख माफ़ कर देते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें आपको पैसे का बोझ नहीं आता है। और जो जवान को आप इस तरह से पिटवा कर जान ले लेते हैं, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। ऐसे भारत नंबर 1 कैसे बनेगा? आप देखिए, आप कई बड़े उद्योगपति कोई धरना किया है? कभी नहीं किया है, फिर भी उनको मिल रहा है। और ये जवान जिसके पास परिवार चलाने के लिए कुछ नहीं है, जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं, उनको धरना करना पड़ता है, जान देनी पड़ती है, और वो भी आज़ाद भारत में। तो ये बहुत दुख की बात है। आम आदमी पार्टी जवानों की मांगों को समर्थन देती है। हम गारंटी पे देते हैं कि जैसे ही सरकार होगी उनकी मांगें भी पूरी की जाएगी। और सबसे बड़ी, अभी आम आदमी पार्टी जब भी जवान को लीगल टीम की ज़रूरत हो, 20 वकीलों की ज़रूरत हो 20 देगी, 50 वकीलों की ज़रूरत पर हमसे जितना भी हो सके हम जवानों के साथ हैं। क्योंकि हमारे पास अभी सत्ता नहीं है तो हम और तो कुछ डिसीजन तो ले नहीं सकते, लेकिन ये अभी जितना भी हो सके हम करने के लिए रेडी है। और हमने ये भी मैंने ऐलान कर दिया है कि जो भी अभी जवान शहीद हुआ है वो सरहद से तो बच गया, लेकिन यहाँ सरकार से नहीं बच पाया, और सरकार ने उसकी वैसे ही आप मानो कि हत्या ही हुई है। उनकी याद में वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन मैंने ऐलान किया है कि सरकार बनते ही उनकी याद में इनकी प्रतिमा रखी जाएगी। एक अंतिम प्रश्न खाली आपको, सरकार तो अभी भी 144 लगा के बैठी है, आप लोग लीगल में जाएंगे, आम आदमी पार्टी के लोग भी आपके पास आए हैं। अब
आपने कहा कि बीजेपी के इतने सारे लोग हैं वो नहीं आए, कांग्रेस के लोग नहीं आए हैं। अब आगे की रणनीति कैसे, अब अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि आप लोगों ने कहा था मैं अनशन पे हूँ और सुबह से मैं आपको 5 बजे से देख रहा हूँ आप अनशन पे ही हैं और अभी भी अनशन पे ही हैं। बिल्कुल, यह मेरा अनशन जारी रहेगा जब तक 14 मुद्दा की मांग हम स्वीकार नहीं कराते, तब तक अनशन जारी रहेगा। आगे देखेंगे क्या हालात है, क्या सिचुएशन है, उसके अनुसार हम आगे निर्णय लेंगे। जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है, बेहद दर्दनाक घटना है वो। आम आदमी पार्टी के लोग भी आए हैं और पूर्व सैनिक भी हैं। उन्हें स्पष्ट तौर पे लगता है कि जिस तरह से एक संवेदना का मरहम आम आदमी पार्टी ने इन पूर्व सैनिकों पर लगाया है, एक आस जोर से उन्हें बंधी है और उनकी जो लड़ाई है वो आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर वो लीगल सेल की भी मदद ले सकते हैं। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।